सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। चैप्टर की शुरुआत है और ये चैप्टर की शुरुआत ही जीवन से हुआ है, यानी सजीव और निर्जीव से हुआ है। चलिए पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सजीव वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें सजीव कहते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। ठीक ना। उदाहरण में पेड़ पौधे, पहला तो हो जाएगा पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर आदि। ठीक है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, गुण, सजीव के गुण। सजीव के गुण होते हैं। पहला गुण, ये समय के साथ वृद्धि करते हैं। यह समय के साथ वृद्धि करते हैं। आपसे पूछे अगर कोई कि चलिए बताइए कैसे सजीव हुए करते हैं, यानी जानवर कैसे सजीव हुए। पहली बात तो है सांस लेते हैं, सबसे बड़ी बात हो जाती है, सांस जीव लेते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे पौधे कैसे, पौधे भी सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हो गया। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो जाएगा कि इनमें क्या होता है, वृद्धि करना। जानवर छोटे होते हैं बड़े होते हैं, ऐसे मनुष्य में पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। पौधों की अगर बात करें तो पौधे भी पहले क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बड़े होते हैं। यानी समय के साथ ये क्या करते हैं, वृद्धि। यानी हर एक वो वस्तु जो समय के साथ वृद्धि करेगी वो क्या है, सजीव है। ठीक है। दूसरा, ये सांस लेते हैं। जरूरी नहीं कि सब सांस लेंगे, इनमें से कोई भी गुण अगर पाया जाता है तो सजीव है। यह सांस लेते हैं। ठीक है। तीसरा, इनमें गति पाई जाती है। इनमें गति पाई जाती है, किंतु सब में जरूरी नहीं। जैसे पेड़ पौधे जहाँ पे वहीं रहते हैं, गति नहीं पाई जाती। इनमें से कोई भी गुण पाया जाए तो वो क्या है, सजीव है। ठीक ना। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि हर एक वो वस्तु जिनमें गति पाई जाएगी तो सजीव है, तो ऐसा भी नहीं। जैसे अणु परमाणु हो गया, उनमें भी गति पाई जाती है, यानी कि एक स्थान से अणु दूसरे स्थान चले जाते हैं। गैस में गति पाई जाती है, तो क्या सजीव है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ये तथ्यता सही नहीं है। ठीक है। बाकी अगर हम इसमें और एग्जाम्पल दें तो विषाणु लिख सकते हो और लिख सकते हो, इनमें भी गति पाई जाती है। हर एक वो छोटी छोटी जीव जिनमें गति पाई जाए, जिनमें सांस लेने की क्षमता हो और जो वृद्धि करें, वो सभी क्या है, वृद्धि करें, सांस लें या गति पाई जाए, वो सब क्या है, सजीव हैं। ठीक ना। इनमें ऊतक पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कोशिकी बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। ठीक ना। आगे समझ में ये हुआ सजीव का डेफिनेशन और उदाहरण और इनके गुण। अब आते हैं निर्जीव में, तो इसका जस्ट अपोजिट लिखना है। वे सभी वस्तुएं, निर्जीव जब आप डेफिनेशन दें तो इसका अपोजिट यानी विपरीत लिखना है। वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जीवन नहीं पाया जाता है, उन्हें निर्जीव कहते हैं।
उन्हें निर्जीव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे हो गया पेन, किताब। ठीक है, पेन, किताब, कुर्सी आदि। अब इनके आते हैं गुण में। निर्जीव के गुण या निर्जीव वस्तुओं को के गुण। निर्जीव के गुण। आप यहाँ पे निर्जीव वस्तु लिख दें या सजीव वस्तु लिख दें तब भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो पहला तो यही रहेगा क्योंकि सांस नहीं लेते, यह सांस नहीं लेते। कभी देखे हो पेन को सांस लेते हुए? कभी नहीं ना। दूसरा, इनमें गति नहीं पाई जाती, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। जहाँ पे कुर्सी रखी वहीं रखी रहेगी। ठीक ना, इनमें गति नहीं पाई जाती। इसी का तीसरा, ये समय के साथ वृद्धि नहीं करते। जितनी बड़ी आप पेन लोगे ना उतनी बड़ी रहेगी, बढ़ेगी नहीं। ये समय के साथ वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात सजीव और निर्जीव। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।